कीमत हम जो चुकाते हैं बाहर रह के, हमें अच्छे मॉल मिल जाते हैं, ये अच्छी सड़कें मिल जाती हैं, लेकिन उन लोगों से पूछिए जिन्होंने जिंदगी का 3/4 जो है मुझ जैसे लोगों ने बाहर गुजार दिया, उसकी कीमत जो है हमने कितनी बड़ी चुकाई है उसका तस्वर भी नहीं कर सकता। मेरे साथ के जितने भी जानने वाले हैं वो सब कहते हैं यार हमने डॉलर कमाया, माँ हार दी, डॉलर कमाया, बाकी सब कुछ हार दिया कि जी बाहर जाना, साढ़े मुंडे नू बाहर जाना है, इतने चले गए हैं, आधे से ज्यादा गाँव खाली हो गया। तो 13 साल बच्चा तो वैसे ही बड़ा वर्ल्ड होता है। लोग मैं क्या कहूँ कहते हैं मुंह से मेरे को डर लगता है। 13, 14, 15 साल के बच्चे तो हमारी मसाजिद में नहीं बचते। अल्लाह माफ करे, अल्लाह नाम माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। बुरा ना मनाइएगा व्यूअर्स, मुझे पता है बहुत सारी व्यूअर्स को मेरी बात बुरी लग जाएगी। वो देखते हैं, देखें व्यूअर, ये कैनबीस, ये जो है ना चर्च मरवाना जो भी कह लें, अब ये हर प्लाजा के अंदर ना आपको इसकी दुकानें मिलेंगी। इसको हाथ लगाता हूँ इससे पहले कि फट जाए। गालिबन किसी ने ये छीना झपटी की है। ये पर्स है औरत का बड़ा ये देखने व्यूअर, ये पर्स छीन के किसी का ये रात में कार्रवाई हुई है। तो एजेंट से जब भी अप्लाई करें ना एटलीस्ट उससे कहें कि यार मुझे फोटोकॉपी दे दो जो तुमने अप्लाई किया है, जो भरा है, जो भी झूठे सच्चे पेपर लगाए उसका रिकॉर्ड मुझे दे दो। जी वियर, गुड आफ्टरनून। न्यू ईयर ईव, वेरी ग्रे स्काई, क्लाउडी, और कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। तो मैं अकेला इतने तनहा इस पार्क में एक वीडियो बनाने का भी एक जुनून होता है। तो मैंने जिस तरह प्रॉमिस किया हुआ है, मेरी कोशिश है कि एक वीडियो रोज के रोज जो है मैं डालूं, जिसमें करंट अफेयर है, इमिग्रेशन है, रियल एस्टेट है, क्राइम्स है, इन सब के ऊपर मैं बात करूंगा। तो मुझे जो है ना मेरे पास काफी कमेंट्स आए हैं। इसमें त्यागी साहब का भी कमेंट है, इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड। इसमें एक और साहब का भी कमेंट है कि ही इज वेरी हैप्पी इन कनाडा, उसका भी जिक्र करूंगा। एक मेरे पास जिसके लिए मैं वीडियो बनाने के लिए मजबूर हुआ, मेरे पास एक कॉल आई कि चलते हैं क्योंकि सर्दी अभी भी ठीक ठाक सर्दी है, ठंडा। तो कैसे इस तरह एजेंट जो है ना हमसे 300 बहरीनी दिनार मांग रहा है और अल्बानिया का वीजा लगा के देगा, वहाँ का इन्विटेशन लेटर भी होगा और बैंक वगैरह के भी डिपॉजिट वगैरह दिखाएगा। तो मैंने उनको यही जवाब दिया है और ये सबके लिए और भी लोगों के लिए सीख है कि भाई किसी भी एजेंट, अगर आप यूरोप में कहीं भी ट्राई कर रहे हैं और आप एजेंट्स को पैसे देते हैं तो आपको नहीं पता कि एजेंट ने आपके क्या फाइल भरी है, और कल को जब अप्लाई करते हैं आप तो आपका एक कंप्लीट बैन लग जाएगा, कंप्लीट बैन। तो इसलिए ना किसी भी यूट्यूब की साइट पे चले जाएं, अगर आप खुद नहीं भर सकते, किसी अपने बंदे को पकड़ लें जो 10-12 जमातें 14 जमातें पढ़ा हुआ है, उससे फॉर्म भरवा लें। सिर्फ फॉर्म भरवाने के मेरा ख्याल है 300 दिनार जो है सऊदी तकरीबन 3000 रियाल बनता है गालिबन, मुझे नहीं पता है, जो मेरा अंदाजा है। तो मैं नहीं समझता कि सब सारी चीजें वर्थ करती हैं। दूसरा मुझे एक क्वेश्चन था, क्या नाम है, मैं क्वेश्चंस के ऊपर अभी बात कर रहा हूँ, फिर आगे मैं जब वॉक करूंगा तो चले मैं बल्कि वॉक शुरू कर ही देता हूँ। इंतहाई इस तरह है कि जिस तरह आपने डीप फ्रीजर में, हालांकि टेम्परेचर मैं समझता हूँ कि 1-2 के करीब होगा, फ्रीजिंग नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने किसी डीप फ्रीजर में मुंह दिया हुआ है। मुझे थोड़ा सा अपने कान तो मैंने ढके हुए हैं, लेकिन मुझे सीना भी मजीद ढकना चाहिए था। हालांकि मेरे पास 4 लेयर्स है। ऐसा नहीं है कि लोग वॉक नहीं करते, देखे एक वो 2, एक वो एक ये सामने से चले आ रहे हैं। मुझे थोड़ा सा अपना ना गर्दन को एक वो गर्दन कवर करने वाला वो है, क्योंकि मैंने कैमरा लगाया हुआ है तो मेरे लिए थोड़ा सा इशू हो रहा है, नहीं तो मैं जैकेट भी बंद कर सकता था, बट स्टिल इट्स ओके, आई कैन हैंडल इट। अच्छा जी, चले बात करते हैं। एक मुझे था कि मेरी उम्र 45 साल है और मेरा वीज़ा लग गया अमेरिका का। अच्छा, अमेरिका के वीज़े के बारे में आपको बता दूं मत भाई, काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या हमारा अमेरिका का वीज़ा लग जाएगा। तो मैं अमेरिका एक वाहिद मुल्क है जिसका वीज़ा बहुत हद तक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी जॉब है और ईयर ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंस है। जिस तरह मिडल ईस्ट वगैरह में, सऊदीया में या अबू धाबी में, दुबई में लोग अगर रह रहे हैं 15-15, 20-20 साल से, तो उनके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अमेरिका एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर बैंक स्टेटमेंट वगैरह बिल्कुल नहीं चेक की जाती। वो जो वहाँ ऑफिसर बैठा हुआ है वो आपको जज करता है, आपके जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से टाइज और आपकी फैमिली स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें देख के वीज़ा लग जाता है। तो बकौल उस बंदे के, उसने अबू धाबी से अप्लाई किया था और उसका वीज़ा लग गया एंड ही इज़ अबाउट 43-44, क्योंकि उसने मुझसे व्हाट्सएप नंबर मांगा, मैंने उसको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया। मैं सारे बाकी नाम वगैरह नहीं बताऊंगा फॉर प्राइवेसी रीजन। तो बकौल उसके कि मैं क्या करूं, मैंने कहा भाई आपके लिए अमेरिका में आप शादीशुदा हैं, अगर आप अपनी फैमिली का बिछोड़ा खाना चाहते हैं फॉर लाइफ, तो या यू कैन टेक चांस। या फिर मैंने उनको ये सजेस्ट किया था कि आप एक चक्कर लगा के आ जाएं, और ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी वेल सेटल्ड। तकरीबन 18 से 20 साल वो अबू धाबी में अपना प्राइवेट काम कर रहे हैं।
और IT से रिलेटेड उनकी जॉब है एंड इज़ वेरी हैप्पी। उनकी फैमिली आती जाती रहती है, सब कुछ है। तो वो क्योंकि अमेरिका और दुबई में अगर मुकाबला करें, UAE में करें, तो ऑब्वियसली वहाँ की अनसर्टेनिटी तो अपनी जगह पे है ना। आपको सारी उम्र पासपोर्ट नहीं मिलेगा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, काम के काबिल नहीं रहेंगे, यू हैव टू गो बैक। मैंने 40 साल के बाद भी लोगों को वापस जाते देखा है। ये देख रहे हैं क्या रोना रोना माहौल है बीच बीच में। वाह जी, जहाज पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अराइवल हो रही है। अच्छा, तो वहाँ अनसर्टेनिटी तो अपनी जगह पे है ऑब्वियसली, लेकिन अमेरिका जो है एक वो मुल्क है कि वहाँ पर अगर किसी वजह से आप वहाँ चले जाते हैं और आपके वहाँ पर कोई सेटिंग वेटिंग हो जाती है और आपकी हो पाती है और आपकी फैमिली की नहीं हो पाती, तो फिर कई मिसालों में आप भी शामिल हो जाएं कि लोग ऐसे भी हैं जो इवन कल को उनके पेपर भी बन गए और वो पासपोर्ट होल्डर भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन किसी वजह से उन्होंने जो भी खेल खेला, मैं यूट्यूब पे नहीं कह सकता, फॉर सम रीजन ही कैन नॉट इन्वाइट हिज फैमिली, ही कैन नॉट ब्रिंग हिज वाइफ, अ फैमिली और रेस्ट ऑफ द किड। तो ऐसी भी मिसालें हैं जो लोग 17 साल लोग वापस नहीं गए। तो आप वो एक हिस्ट्री में उन लोगों में अपना नाम ना लिखवा लें। अच्छा, जितने भी शादीशुदा लोग हैं, मैं अभी वंस फॉर ऑल सबको कहता हूँ, अगर आपका अमेरिका और कनाडा का वीज़ा लग भी जाता है तो, और अगर आप मिडल ईस्ट में वेल सेटल हैं, तो आई विल स्टिल सजेस्ट यू स्टे वेयर यू आर। हाँ, अगर आप बैचलर हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये एक अच्छी जुगाड़ है, मैं उसे जुगाड़ ही कहूँगा। आप उसे मैरिज और कन्वीनियंस कहें या जो भी कहें, ऐसा नहीं है कि मैरिज की बुनियाद पे यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी नहीं होती, जेन्युइन शादियाँ भी होती हैं। तो आप यहाँ पर एक जेन्युइन शादी करके यहाँ पर सेटल हो सकते हैं। तो अमेरिका वालों के लिए ये हो गया। और एजेंट के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि कितने बड़े इसके नुकसानात हो सकते हैं। एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि आपका अमेरिका का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है या कनाडा का। तो ऑब्वियसली अमेरिका का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। हमारे पासपोर्ट में हमें 180 कंट्रीज में वीज़ा ऑन अराइवल है। कैनेडियन पासपोर्ट का 180 कंट्रीज का वीज़ा ऑन अराइवल है। हमें या तो वीज़ा फ्री है या वीज़ा ऑन अराइवल, इन ईदर केस। लेकिन अब बहुत सारे मुल्कों ने कनाडा को भी ETA के अंदर डाल दिया है। ETA कहलाता है, नहीं है, ट्रैवल ऑथराइजेशन, इस तरह का ही है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। या तो जिस तरह अभी मैंने लिया इंग्लैंड का लिया, इससे पहले इंग्लैंड का जो था आपका अराइवल वीज़ा था, लेकिन अब नहीं है। अब आपको अभी मुझे $18.5 कैनेडियन दे के वो उसी वक्त मिल जाता है विदिन 2 मिनट, और आपके सारे जो है ना वो बायोमेट्रिक वगैरह पासपोर्ट के वो उसी वक्त ले लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। और टर्किश वीज़े की तरह से मैंने टर्किश का एक दफ़ा लिया था या सऊदीया का लिया था। तो ऑनलाइन वीज़े जो होते हैं तो आपको को पर्चा वगैरह लेके रखना पड़ता है, ऐसी कोई कहानी नहीं है, वो उनके सिस्टम के अंदर चला जाता है। आपका जो पासपोर्ट होता है उसके जो 4 लास्ट के नंबर होते हैं, जिस तरह मेरे पासपोर्ट के लास्ट 4 नंबर हैं 1740 समथिंग लाइक दैट, तो वो ऑटोमेटिकली वो उनके सिस्टम के अंदर होता है। तो आपको कोई जो है ना कोई PDF की कॉपी है वो ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और अब आपका यूरोपियन यूनियन में भी ये 2020 से कहानी शुरू हुई है, और वो भी मई 2025 में वो भी कर देंगे। तो ये कहानी तो हो गई है कैनेडियन पासपोर्ट के लिए। कैनेडियन पासपोर्ट भी अब काफ़ी जगह पे इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। मुझे नहीं पता कि वो दिन कब आने वाला है कि ETA हमें कनाडा के लिए भी लेना, USA के लिए भी लेना पड़े, और बहुत जल्द आएगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। उसमें यह है कि काफ़ी हद तक ये लोगों की छाटी जो है ETA के थ्रू भी कर देते हैं। तो स्ट्रेंथ की जहाँ तक बात है, तो स्ट्रेंथ तो है। हम जब कभी कभी एयरपोर्ट पे लाइन वगैरह पे, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, तो हम लोग जो होते हैं मासूम कैनेडियंस कंपेयरिंग टू USA, कोने में अपना पासपोर्ट जो है ना जेब में डाल लेते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर अमेरिकन को देखा है वो अपना पासपोर्ट जो है ना फ्लैश कर रहे हो। फ्लैश करने से बात ये नहीं कि सबको दिखा रहे होते हैं कि मेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट है, लेकिन वो बड़ी प्राउडली जो है ना अमेरिकन पासपोर्ट का फ्रंट पेज जो है, फ्रंट पेज कह रहा हूँ, फ्रंट हिस्सा जो है वो पता लग जाता है। दोनों का कलर तो सेम ही है, लेकिन वो दिखा रहे होते हैं, हम चुप करके अपनी जेब में डाल लेते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ हमारी इस पासपोर्ट की इस वजह से है कि अमेरिकन की भी है, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट जो है, अगर कहीं किसी मुल्क में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो काउंसलर सर्विस जो है उसी वक्त मिलती है। इमरजेंसी की सूरत में एवाक्यूएशन मेरी ज़बान पे नहीं चढ़ता है, से लेके हर किस्म की सिक्योरिटी जो है ना प्रोवाइड की जाती है। इनकी ट्रैवल एडवाइजरी होती है, तो इस तरह की बेनिफिट्स तो हैं। कैनेडियन पासपोर्ट पे आप जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है हमारी डुअल सिटीजनशिप। हम पाकिस्तान की भी रख सकते हैं, और ये दूसरी बात है कि आपका मुल्क आपको अलाउ ना करे। जिस इंडिया का है, इंडिया अलाउ नहीं करता है, तो उनको OCI कार्ड होता है, क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समथिंग लाइक दैट, तो उनको OCI लेना पड़ता है। हम लोगों का नाइकाब से काम चल जाता है, लेकिन फिर भी हम पासपोर्ट भी रख सकते हैं, हम प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, हम गालिबन वोट भी डाल सकते हैं, मुझे इसका श्योर नहीं है। यू गैस कैन करेक्ट मी। अभी थोड़ी देर में रोड जो है सुनसान हो जाएंगी। 4 बजे के बाद जो है ना सारे दफातर
सब कुछ बंद हो जाएगा और पब्लिक जो है ना न्यू ईयर की तैयारी करेगी। कैनेडियंस के लिए और अमेरिकन के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अपने इंडिया वगैरह में भी न्यू ईयर का बहुत ज़्यादा चलन है। तो बड़ा ही ठंडा ठंडा माहौल है। मुझे एक वॉक करनी होती है, मैं वॉक कर रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर वन भी गालबन बंद हो जाएगा। तो और इसके अलावा क्या होती है हम लोगों की आसानी। अच्छा, हम लोगों के जो वीज़े हैं, एक बात और बता दूं, कैनेडियन पासपोर्ट के ऊपर आपको चाइना का, रशिया का, सऊदी अरब का, टर्की का ETA लेना पड़ता है, सऊदीया का भी वीज़ा लेना पड़ता है और टर्की का भी इस तरह वीज़ा लेना पड़ता है, लेकिन आसानी से मिल जाता है। लेकिन बगैर वीज़े के ऑन अराइवल नहीं होगा। जिस तरह दुबई है या दोहा कतर है या मोरक्को है या स्पेन है या पुर्तगाल है, ये वो मुल्क है जहाँ पर मैं ऑन अराइवल वीज़े के ऊपर गया हूँ। सबसे बड़ी जो अलार्मिंग चीज़ है जो मुझे पता लगी वो है हम लोग पाकिस्तानियों को इंडिया का वीज़ा। तो इंडिया जो है ना हमें वीज़ा देता ही नहीं है। चलें इस तरफ चलते हैं बियर। मुंह मेरा ठंडा हो गया है, वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा है। आप लोग भले मेरी वीडियो देख के बोर हो रहे हों, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ज्ञान तो मिलेगा ही ना। क्योंकि मैंने सोचा भाई आड़ी तिरछी रोज़ एक वीडियो डाल दूँ, इससे पहले कि कोई मुझे टक्कर मार दे, निकल लो पतली गली से। 1 2 3 3 पजामे नीचे, 1 2 3 4 5 6 ऊपर। लेकिन गर्दन के ऊपर चूँकि मेरा वो नहीं है, जेब में मेरे क्या नाम है, हाथ जो है मेरी जेब में चला गया, ये देखें। क्योंकि कैमरा जो है ना मेरा बॉडी पे मैंने माउंट किया हुआ है, तो दैट्स ओके फॉर मी। तो इंडिया हम लोगों को वीज़ा नहीं देता है, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इंडिया कहता है कि भाई साढ़े आज से तुसी पाकिस्तानी हो, गो बैक, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आएँ या अपनी पाकिस्तान की सिटीजनशिप को ड्रॉप करें और फिर आप आ जाएं तो हम आपको वीज़ा दे देंगे। उस पर भी वो पंगे काफ़ी हैं। तो ये तो है जी कहानी इधर वीज़े की। और मैं 1-2 पॉइंट लिख के लाया था जी। चलें अब आप चलते हैं त्यागी साहब के कमेंट्स के ऊपर। उन्होंने कहा कि इंडिया में सिर्फ 4 स्टेट, बहुत लंबा चौड़ा माशाल्लाह उन्होंने लिखा है, और ही इज़ वन ऑफ द गाय हु ऑलवेज़ वॉच माई वीडियोज़ राइट फ्रॉम सऊदीया से लेके सब जगह की वीडियोज़ जो है ना वो देखते हैं। देखें वियर, ये कैनबिस, ये जो है ना चर्च, मरवाना जो भी कह लें। अब ये हर प्लाज़ा के अंदर ना आपको इसकी दुकानें मिलेंगी। ये लीगल कर दी गई है। ओह मैन, ये देखें, ये रात को कोई गेम हुई है। वाह, ये देखें वियर, किसी ने इसको हाथ लगाता हूँ इससे पहले कि फट जाए। गालिबन किसी ने ये छीना झपटी की है। ये पर्स है औरत का, बड़ा ये देखने वियर, ये पर्स छीन के किसी का ये रात में कार्रवाई हुई है, और ये इसमें से सामान निकाल के अगले ने यहाँ फेंक दिया है। मैंने भी फेंक दिया है। मैन, मुझे भी पंगा लेने का शौक़ है। अब कल को ये पर्स मिलेगा तो मेरे भी फिंगरप्रिंट इस पे आ जाएंगे। चले जी इस तरफ चलते हैं, यहाँ से पहिया घर चलते हैं। तो त्यागी साहब ने जिक्र कर रहा था मैं, चले इससे पहले सैम साहब का है, सैम ओज़मैनी। सर जी, यू आर इंजॉइंग ए टिपिकल स्कॉटिश वेदर, ग्लूमी एंड ग्रे, डोंट फॉरगेट द ब्रॉली। तो स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड वगैरह में ब्रॉली कहते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि हो सकता है मार्च में मैं चक्कर लगाऊं। तो उन्होंने कहा डोंट फॉरगेट योर ब्रॉली। तो ओके, अच्छा जी। सलाम पोश ने कहा है, थैंक्स अ लॉट फॉर नाइस वीडियो, वन ऑफ दैट बिल्डिंग है। अच्छा, ये जो मैंने जो बिल्डिंग की जो वीडियो बनाई थी उसके बारे में उन्होंने कहा है, रियली यूनिक बिल्डिंग, दिस zigzag डिज़ाइन दे डेवलप इन फैसेड आर द मेन फ्रेमिंग ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ आल्सो zigzag। हाँ जी, इस बिल्डिंग के बारे में, वाकई नमक पारे वाली जो बिल्डिंग है उसके बारे में उन्होंने। एक और साहब हैं MJHR7W, आई मूव to Canada in 2019 by grace of Almighty by Canadian citizen now. He is enjoying
उनके बगैर, उनके बकौल के मैंने बहुत यहाँ पर मेहनत की और आई एम वेरी हैप्पी और आई एम एंजॉइंग माई लाइफ इन कनाडा। मोहम्मद साहब ने कहा, मुल्क मज़हब की नहीं कौमियत की बुनियाद पर बनते हो कायम रहते, पाकिस्तान उसका एक सबूत है। पाकिस्तान उसका सबूत है, ये ज़रा थोड़ा सा डाउटफुल है। मज़हब की नहीं कौमियत की बुनियाद पर बनते हैं। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान तो मज़हब की बुनियाद पर बना था बकौल अब तक की हिस्ट्री जो बताई गई है। अच्छा जी, मोहम्मद साहब ने कहा, बेशक अपने मुल्क से अच्छा कोई मुल्क नहीं होता, काश मेरे दादा परदादा ने ये बात 47 में समझ ली होती तो आज हम दर बदर ना होते। अब ये इनका मतलब ये है कि अगर ये पाकिस्तान मूव हो गए, दर बदर हो रहे हैं, अगर इंडिया से आए थे तो आई डोंट नो, तो दिस इज़ वेरी डिबेटेबल। अच्छा, त्यागी साहब आप किधर चले गए? त्यागी साहब ने 9 इसका, इंडिया का कोई बुरा हाल नहीं है लिटरली। मैं बहुत लोग, यार मुझसे ना उर्दू पढ़ी नहीं जाती। हाँ, इंडिया की नहीं, सिर्फ नॉर्थ इंडिया। अच्छा, इन्होंने उनके बकौल, अच्छा मेरे थोड़ा सा पढ़ने के लिए मसला होता है इस तरह, अगर फौरी तौर पर जो उनके बकौल के जो कुछ भी प्रॉब्लम है पूरे इंडिया में नहीं है, सिर्फ बाहर जाने की, वो है पंजाब में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश आई गैस और महाराष्ट्र की तरफ, या साउथ में उनके बकौल उनके केरला वगैरह की तरफ। अदरवाइज़ पूरा इंडिया जो है ना, वो उसको किसी किस्म का बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी लोग जाते हैं वो फैशन में जाते हैं, अपने शौक़ से जाते हैं। इंडिया में जॉब्स की बहुतात है, करने वाले पे डिपेंड करता है। आई एग्री 100% विद यू त्यागी, आई एग्री 100%। पंजाब के अंदर ये स्टेटस सिंबल है कि और साडा मुंडा तो कनेडा गया हुआ। जिस तरह अभी पाकिस्तान के अंदर जो एक गांव है जहां से वो 13 साल बच्चा जो है कश्ती में जिसकी डेथ हुई है, अब 13 साल बच्चा तो वैसे ही बड़ा वर्ल्ड होता है। लोग, मैं क्या कहूँ, कहते हुए मुँह से मेरे को डर लगता है। 13, 14, 15 साल के बच्चे तो हमारी मसाजिद में नहीं बचते। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह नाम माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। बुरा ना मनाइएगा व्यूअर्स, मुझे पता है बहुत सारी व्यूअर्स को मेरी बात बुरी लग जाएगी। तो वो इस तरह आइसोलेटेड, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से इजिप्ट, इजिप्ट से लीबिया, लीबिया से फिर बोर्ड में उधर जाना, तो वो तो वैसे ही बड़ा वुलनरेबल होता है। वुलनरेबल बहुत ही कांच की तरह होता है, कांच के जग की तरह होता है, कांच के प्याले की तरह से होता है। लेकिन पाकिस्तान में वाकई जो एक चलन है ज़बरदस्ती का कि जी बाहर जाना, साढ़े मुंडे नूं बाहर जाना है, इतने चले गए हैं, आधे से ज़्यादा गांव खाली हो गया है, तो मेरे बेटे को भी जाना है। इसमें बहुत सारा कसूर जो है मैं कहूँगा अरबाब इख्तियार का है कि क्यों उन्होंने उस मुल्क को इस काबिल नहीं किया कि एक यूट्यूब की वीडियो के ऊपर या एक व्हाट्सएप की वीडियो को देख के लड़के बच्चे जो हैं इतने ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाते हैं। रह गई बात त्यागी साहब की, तो यस त्यागी साहब, आई एग्री 100% विद यू। इंडिया वाकई मेहनत करने वाले पे डिपेंड करता है, कौन कितनी मेहनत करता है। हर्डल्स आएंगी, इट्स नॉट लाइक कनाडा एंड यूएसए, लेकिन इंडिया फिर भी कह सकते हैं कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कीमत हम जो चुकाते हैं बाहर रह के, हमें अच्छे मॉल मिल जाते हैं, ये अच्छी सड़कें मिल जाती हैं, लेकिन उन लोगों से पूछिए जिन्होंने ज़िंदगी का 3/4 जो है मुझ जैसे लोगों ने बाहर गुजार दिया, उसकी कीमत जो हमने कितनी बड़ी चुकाई है उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब मेरे साथ के जितने भी जानने वाले हैं वो सब कहते हैं यार हमने डॉलर कमाया, माँ हार दी, डॉलर कमाया, बाकी सब कुछ हार दिया। बाकी व्यूअर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी नए जुड़ते हैं, और कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, मैं ये कह सकता हूँ। एस्टीमेट पेंटिंग रेनोवेशन, चलें व्यूअर निकालूँ मैं इसमें से। जी व्यूअर, तो ये है कहानी अब तक की। टूटे फूटे स्टाइल लॉज 24 मिनट दी हो गई, तो टूटे फूटे अंदाज में जो कुछ भी बातें थी, जिस तरह मैंने कहा है कि प्लीज़ एजेंट के हत्थे ना चढ़ें खुदा के लिए अपना। अच्छा चलें एक बात और भी बता देता हूँ, अक्सर लोगों के विज़िट वीज़े जो है ना अप्लाई हुए होते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं और एजेंट के थ्रू उन्होंने किए होते हैं। अब कल को वो 4 साल बाद जब अप्लाई करते हैं ना, उनका रिकॉर्ड वहाँ गया हुआ होता है। तो एजेंट से जब भी अप्लाई करें ना, एटलीस्ट उससे कहें कि यार मुझे फ़ोटो कापी दे दो जो तुमने अप्लाई किया है, जो भरा है।
जो भी झूठे सच्चे पेपर लगाएं उसका रिकॉर्ड मुझे दे दो। यू मस्ट हैव रिकॉर्ड। अगर आपका रिकॉर्ड नहीं होगा तो सारी उम्र के लिए आपके ऊपर बैन भी लग सकता है। तो ये सबसे, और कोशिश करें कि जो भी अप्लाई करें अपने तौर पे अप्लाई करें। किसी चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।